श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु करिवार। जतपि मृखात्यु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि जग हरि आश्रित राही, जतपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, गिरि जासु ही कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस पागावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जेहि मृगा मही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। बिबसहु जासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक रचित यग दाहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद यूतरहि। राम सो परमात्मा भवानी, तहा ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी। अस संशय आनत उरु माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतरत के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभवा अंश भावना भीति। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकुरु पानी। बोली गिरिजा बचन बरु, मनहु प्रेम रस सानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सबु संसव हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भसित होती है। जैसे सांप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना खुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है।
जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीभ के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी का योग्य वक्ता है। तब वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार ऐसे अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। वहीं दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं, सबके हृदय के भीतर जाने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि को सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। श्री शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माँ पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्राम हो गया, और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। जय श्री राम, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। तो सभी लोग मेरी रामायण को सुनना, समझना और रामायण रामचरितमानस का पाठ जरूर किया करो, और मेरी रामायण को लाइक और कमेंट कर देना प्लीज़। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुन लिया करो, और टाइम है तो रामचरितमानस का पाठ जरूर किया करो। आप करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी सुनेगी। तो इसमें कई फायदे हैं। जय श्री राम।